हेलो स्टूडेंट, आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की वो क्या है, एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज क्या होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the algebraic sum of all individual charges located at different point inside the system। कि क्या करेगी, ये क्या है कि बॉडी है, इसे डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज क्या हमारा लोकेटेड है। कि मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज क्या हमारा Q1, यहाँ पे चार्ज क्या हमारा Q2, यहाँ पे चार्ज क्या हमारा Q3 अप टू Qn नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एडिटिव ऑफ चार्ज का वो क्या बनेगा, द टोटल चार्ज Q बराबर है द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट कि Q1 बराबर है -2 माइक्रोकुलम, Q2 बराबर है 3 माइक्रोकुलम और Q3 बराबर है 5 माइक्रोकुलम। तो इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो क्या होगा कि Q बराबर है, देखो Q1 की वैल्यू क्या है -2 माइक्रोकुलम, यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइक्रोकुलम और Q3 की वैल्यू कितनी है +5 माइक्रोकुलम। तो इन चार्ज का जो सम होगा वो क्या होगा, -2 माइक्रोकुलम प्लस 3 + 5 8 माइक्रोकुलम इक्वल टू, देखो -2 + 8 6 माइक्रोकुलम। तो जो टोटल चार्ज होगा हमारा इस बॉडी के ऊपर है वो कितना होगा 6 माइक्रोकुलम। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द टोटल चार्ज क्या हमारा Q इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करेगी, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इक्वल चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हमारा कि Q बराबर है ±NE। जो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, Q बराबर है +-NE। और Q क्या हमारे यहाँ पे, Q है टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी। N क्या है, इंटीजर वैल्यू जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू क्या होती है, E बराबर है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसके इक्वल होती है। ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारी, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। देखो नाम से पता चलता है कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, कि जो हमारा चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम पे वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो क्या करेगी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो चार्ज रहेगा हमारा किसी बॉडी के ऊपर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या करेगी, दे कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। नहीं उसको हम कम कर सकते हैं, नहीं उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट हम उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फोटोन मिलेगा।
ठीक है, फोटोन प्लस फोटोन, और फोटोन में चार्ज क्या हमारा 0, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो चार्ज हमारा वो क्या है, कंजर्व्ड है। ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इक्वल टू फोटोन प्लस फोटोन, और फोटोन चार्ज क्या 0, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट। हमारा वो क्या है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स ने क्या बताया कि जो फोर्स होगा हमारा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। अगर सेम चार्ज अगर सेम पॉइंट चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे। अगर पॉइंट चार्ज हमारे अपोजिट होंगे तो फोर्स कैसा लगेगा वहाँ पे अट्रैक्टिव, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा वहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है। तो डेफिनेशन क्या है हमारी कूलम्ब्स लॉ की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 point charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। और जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं पॉइंट ए पे चार्ज हमारा Q1 और पॉइंट बी पे चार्ज क्या हमारा Q2, ठीक है। दोनों चार्ज क्या हमारे सेम या लाइक चार्ज हमारे, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो फोर्स और नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, सेपरेट बाई डिस्टेंस r, ठीक है। तो यहाँ से लेसन क्या बनेगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इक्वेशन 1 and 2 कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज आल्सो called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अभी हम यहाँ से क्या करें कि 2 point चार्ज सिचुएटेड इन ए फ्री स्पेस, क्या करें जो 2 point चार्ज हमारा वो फ्री स्पेस के अंदर है, तो वहाँ पे क्या करें कि सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग K की वैल्यू, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करा कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ K, और K किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। यहाँ से देखो यूनिट निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा कि F = K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से K की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा F R का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालो, यहाँ से देखो फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, R डिस्टेंस, लेंथ यूनिट क्या होगी मीटर, और R का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर अपॉन में चार्ज यूनिट क्या होगी कूलम्ब इंटू कूलम्ब। तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगी हमारी N1 M2 C-2। तो ये क्या हो जाएगी हमारी यूनिट हो जाएगी K की, ठीक है। अब हमने यूनिट निकाल ली यहाँ से, और ये क्या होता है हमारा परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट, यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट, देखो फॉर्मूला था हमारा क्या कूलम्ब्स लॉ का कि F = K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और K की वैल्यू हमने यहाँ पुट की थी, तो क्या आया था हमारे पास F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर।
क्या करा कि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल के लाओगे तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एफ है, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल लेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा यूनिट मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारी है कि कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, और कांस्टेंट क्वांटिटी कोई यूनिट नहीं होती, तो फोर्स यूनिट क्या होगी हमारी न्यूटन, चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ यूनिट क्या होगी हमारी मीटर, और मीटर का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या करा कि इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी n-1 c का स्क्वायर और m-2, ये क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। यहाँ से हम क्या निकालना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, देखो ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है डायमेंशन नहीं होता है। देखो फोर्स ऑफ यूनिट क्या होती है न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम पहले फॉर्मूला मेजर करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। तो देखो मास m1, मीटर लेंथ L1, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो t-2। तो ये तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास किसका फोर्स का। तो इस यहाँ पर करो 1/m1 L1 t-2 चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट इंटू में टाइम, और करंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकालना क्या होता है A, और टाइम का T। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा करंट का A इंटू टी, और लेंथ का M का स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा m-1, ठीक है 3 हो जाएगा यहाँ पे m- देखो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे बेस से क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे ऊपर ले जाओगे तो m-3। ठीक है, L-1 देखो t की पावर -2 ऊपर जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा, ये t1 t की पावर 2 और t की पावर 2 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा t की पावर 4 और a-2। ये क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमने निकालनी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो 1/4 पाई k। ठीक है, और k की वैल्यू हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो। तो देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/4 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू में 9 × 10⁹। तो ये जो वैल्यू आएगी जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8 × 85 × 10⁻12। और हमने यूनिट निकालनी थी, है ना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी थी हमने, किससे निकाली थी 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। और यूनिट क्या बनी थी हमारी कि n-1 c का स्क्वायर m-2। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। थैंक यू।